ना हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और इन लोगों को मेरा कहीं से लिप बाम मिल गया। खुद पोता अब मुझे पोत दिया है, तो अभी हम नहाने जा रहे थे। मैंने बोला ठीक है चलो पोता तो इन लोगों को लेके जा रही हूँ। तो ये देखो आज है संडे और संडे की शुरुआत हुई है बहुत सारा खून चूस के। जिया तुम सच में लग रही तूने खून चूसे। अगर तुम्हें पापा देखने ना ऐसे। पापा नहीं है अभी आएंगे। तो मेरे अचार जो हैं वो वहाँ पे सूख गए हैं। मैं पानी भर रही हूँ नलाने के लिए। हवा चल रही है अच्छी अभी। बारिश का तो पता नहीं। जिया को देख के जिया हाय करो। ये डुगू क्या हुआ है ये? ये मैंने राजा का वेट कर रही हूँ कि राजा आए और एक बार देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। वो देख के डरते हैं या वो समझ जाते हैं। क्या हुआ? ठीक है। देखो ये क्या किया इसने? तुम्हें लगा है क्या है ये? इसको खून आ रहा नाक से। बेइज्जती। क्या बोल रही हो तुम? बच्चों को नहला दिया और राजा तो डरे नहीं है ना। तो मैंने अपनी ग्रीन टी पी और उसके बाद फिर मैं आई खाना बनाने। तो खाने में मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। मैं मतलब पूरी बनाऊँगी और छोले रखे हुए हैं। अगर मैं 2 दिन काम करती हूँ ना बहुत, तो मैं एक दिन थोड़ा आराम करती हूँ। और मेरी बॉडी को पता होता है कि आज संडे है। पता नहीं कैसे माइंड काम करता है क्या कि आज ज़्यादा काम करना नहीं है। कुछ लगा हुआ है हाँ कि आज ज़्यादा काम करना नहीं है। तो मैं अभी पूरी सेक रही हूँ और छोले जो हैं वो भी गर्म करूँगी। पहले मैं पूरी सेक के रख रही। जिया नहा धो के सो चुकी है और डुगू मेरा यहाँ आ चुका है। तो ना मैं अपना वेट बहुत शिद्दत से कम करने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो यार मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। मेरा शुगर इनटेक 0 है। मतलब मैं बोलूँ मैं घर में आइसक्रीम भी आती है ना तो मैं आइसक्रीम टच भी नहीं करती हूँ। आज 2 डब्बे आइसक्रीम आई हैं। बच्चे और राजा खाते हैं कि उन्हें थोड़ा मीठा खाना होता है खाने का। बट मेरा ऐसा है कि मैं टच भी नहीं करती। कि बच्चे भी चम्मच करते तो मेरा मन भी नहीं करता है। मेरा शुगर इनटेक भी हो गया डाउन। तो मेरे को लगा कोई टेस्ट कराने पड़ेंगे क्योंकि मैं वेट लॉस नहीं कर पा रही हूँ। या फिर मुझे कार्ब्स हटाने पड़ेंगे अब कि जैसे आटा वाटा है। बट फिर मैं तो बिल्कुल ही काम नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे वेट कम करना है यार। मेरा ना कुछ टाइम पहले का ब्लॉग देख रही थी मैं। तो मेरा स्पेशली जो वेट है वो इधर है ये। तो ये जो है वॉक भी करना शुरू करना पड़ेगा। सब करना पड़ेगा मुझे। ये यार देखो अभी आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। मैंने खाना तो छोड़ के रखा है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर रही हूँ अभी। पता नहीं कितना सही है क्या नहीं है। मतलब मैं खाना ही नहीं खा रही। क्या बेटा आइसक्रीम दोबारा नहीं बनी, ये खा चुके हैं। और मतलब और ठीक है बच मतलब बस और नहीं। और के बाद ना बस खाना नहीं बनेगा। फिर मैंने आटा गूंदना भी नहीं है। बस आटा भी रखा था। कल खाना ही नहीं खाया है। 2 चपाती खाई थी रात में। बस मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। मैंने ठूसा है कल खाना। आज संडे है मुझे पता है आज संडे है। आज मेरी बॉडी इतना ज़्यादा दुख रही है। ऐसा लग रहा है यार आराम करते रहो। 5 घंटे से मैं बेड पे लेट के ब्राउज़ कर रही थी। और ये एक तरह से ना क्या लगता है आपको, आई थिंक आप कहीं जाओ भी ना घूमने, कुछ मत करो और आपको इतना टाइम मिल जाए कि आप थोड़ा ब्राउज़ करो, बैठे रहो, कुछ ना करो जिस दिन, वो दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। मेरे तन तक नहीं लगा है। मैंने दोपहर में खाना बनाया था, मैंने कुछ नहीं किया और मैं बहुत ही बेशर्मी से बता रही हूँ ये
क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाना भी नहीं बनाया रात का और मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगी और आज बच्चे पिज़्ज़ा खा लेंगे। एक बड़ा सा पिज़्ज़ा आता है, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं खाऊँगी रात में। मैं गर्म पानी लूँगी और ग्रीन टी लूँगी बस। तो बच्चों को आज पिज़्ज़ा ट्रीट देंगे क्योंकि हम लोग बाहर नहीं गए और अच्छा लग रहा है। बाहर नहीं गए ना तो पता कई बार घर में रहना भी ना बहुत 5-6 घंटे में बता, मेरी लाइफ में इतना अच्छा टाइम मैंने नहीं देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो, मुझे रिलेट करूँगी। अब जाके मेरा पिछला ब्लॉग देखिएगा, आपको पता चलेगा मैंने उस बीच में बहुत सारा काम कर लिया था। और जब मैं 2-3 दिन लगातार बहुत सारा काम कर लेती हूँ तो मैं बड़ा देखो मेरा फ़ोन निकाल के लो, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता। तो मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर बोले बच्चों को खाना नहीं खिलाया। मैंने बोला यार आज मैं बेशरम हो गई हूँ, मैं इतनी बेशरम हो गई हूँ कि मैं आज बच्चों को पिज़्ज़ा खिला दूँगी। उसमें ना चीज़ भी आता है और सब आता है। मैं अपने बच्चों को बाहर खिलाती नहीं हूँ, वो घर ही का खाते हैं, इसीलिए मैं उनके लिए मंगवा रही हूँ यार। चल खिला खाइए। बच्चों को खाने पीने का बहुत शौक। वाह अच्छा टेबल से उतरो, चलो दोनों पहले। ये बेटा तू मुझे डरा ही देगी। खासियत है कि ये पिज़्ज़ा में बच्चों के लिए भी कॉर्न पिज़्ज़ा हो जाता है, चीज़ पिज़्ज़ा हो जाता है, कॉर्न वाला भी रहता है और वो लाइक स्पाइसी वाले भी हैं और नॉन स्पाइसी भी हैं, तो सब कुछ मिल जाता है। इट्स लाइक वेरी बड़ा। तो राजा तो इसे बहुत रात तक भी खाते रहते हैं ठंडा उठा के, तो ये सबका पेट भर देता है। इतना है, अगर हमारे घर में भी 2 लोग और होते तो उनका पेट भी भर जाता। बर्थडे नहीं खुल रहा है, रुक जा पहले बर्थडे के स्टिकर्स निकालो। प्लेट्स कहाँ पे होगी? तो प्लेट्स ला रही हूँ, अपने प्लेट में चला जाएगा तुम लोगों के। पिला के मैं फ्री हो गई। तो मैंने क्या किया, जिया डुगू ने एक स्लाइस खाया, उन्हें खाना नहीं खाया। तो मैंने राइस बॉईल करे, फटाफट मूंग दाल बनाई और मिलाया और दे दिया। तो वो लोग इतना कोई शौकीन नहीं है, तो एक पीस डुगू ने छोड़ दिया, डुगू ने खाया नहीं। मैं कैसे बैठूँ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं भी आके थोड़ा बैठ गई थी अपनी ग्रीन टी के साथ। तो मेरी जो ग्रीन टी है, मैंने कभी भी बहुत ही लग के ग्रीन टी नहीं पी, और ये वाली ग्रीन टी ऐसी है जो मैंने लग के पीती हूँ। मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है, इससे थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ होता है और थोड़ा अच्छा लगता है। आई डोंट नो मैं कैसे बैठूँ, ऐसे बैठते हैं ना, ये सही है, ये सही। व्लॉग में काम करने का बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है मैं काम कर करके थक जाती हूँ और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने साथ चिल करूँ, आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि एज अ व्लॉगर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हो आप उन्हें अप्रिशिएट करो। हम लोग अक्सर हेट कमेंट्स को बहुत डिस्कस करते हैं, बट जो आपको अप्रिशिएट करते हैं उनको शायद ही हम कुछ बोध करते हैं कि हाँ। मैं वैसे रिप्लाई मैक्सिमम लोगों को करती हूँ, अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है तो पक्का ही रिप्लाई करती हूँ। तो अभी मैं ना देख रही थी कि ये जो पेन मैंने आपको कल बताया था, जो कि यहाँ पे मुझे लग रहा है, वो पेन मैं जब चेक कर रही थी तो एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, पर प्रेगनेंसी के टाइम पे टेंडरनेस होती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, जो कि मिलती जुलती है जब आपको पीरियड्स आते हैं। और मैं पहले क्या करती थी पता है, मेरी बहुत ऐसी वो है कि जब मेरे पीरियड्स आसपास रहते थे तो मैं करती थी मेरे पीरियड्स ना, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, मेरे पीरियड्स ना, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। और वो सारे सिम्टम पीएमएस के प्रेगनेंसी सिम्टम से मैच खाते हैं। और मैंने एक बहुत ही अपने एक्सपीरियंस से फेंट लाइन वाली एक वीडियो शेयर करी थी आप लोगों के साथ, वो मैं ऐसे करके देखती थी, ऐसे करके। सीरियसली बहुत ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और अब जब मैं अपने आप को यहाँ देखती हूँ ना,
तो मैं सोचती हूँ कि भगवान जी ने मेरे ऊपर बहुत ब्लेसिंग करी है, क्योंकि काम मुझे लगता था बस एक हो जाए एक बच्चा, मुझे 2 बच्चे बैक टू बैक होगा। और ऐसा होता है जब आप फर्स्ट टाइम कंसीव कर लेते हो और बच्चा हो जाता है तो सेकंड टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सेकंड टाइम में अगर आपको जल्दी कंसीव हो गया है तो कर लो, अगर आपको सेकंड करना है। और अगर आप उसमें टालम टोल करते हो तो फिर दिक्कत होती है, ये भी मैंने सुना है। तो मेरे को लग रहा था यार, पहले मेरे को कुछ भी ऐसा होता था ना, मैं हमेशा अपने पीरियड्स की डेट के आसपास बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती थी। फिर मैं बहुत सारे गूगल में चीज़ें पढ़ती थी कि ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर ये है, ये डिस्चार्ज है यार, बहुत वियर्ड चीज़ें। तो शायद है, एक बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जिया के टाइम पे थी मुझे, जो डुगू के टाइम पे नहीं थी, कि अगर पीरियड के 1 हफ्ते पहले हल्की सी स्पॉटिंग हो गई तो यू माइट बी प्रेग्नेंट, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी वो जुड़ी हुई थी मेरे को। अभी वही मैं देख रही थी, मैंने बोला हाँ यार, पर ये टेंडरनेस नहीं है, ये पेन है। तो ये PMS सिम्टम नहीं है मुझे। PMS सिम्टम में हैवीनेस आती है कि आपको फील होता है कि हाँ थोड़ा दर्द है, बट ये एक ही साइड में। तो ये फीडिंग के कारण है, जिसके लिए मुझे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा और दवाइयाँ मुझे ऐसी लेनी पड़ेंगी जिससे अब मैं ये फीडिंग प्रोसेस को पूरी तरीके से बंद करके बैक टू माय नॉर्मल लाइफ एंड नॉर्मल साइज़। तो मैंने सुना क्या, मेरी जो राजा की, मतलब मेरी फ्रेंड है, वो राजा की फ्रेंड की वाइफ जो है, उन्हें बताया था, उन्हें दूध सूखने की दवाई ली थी। तो वीकली एक दवाई लेते हैं और उस दवाई से आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है, दूध सूखने लगता है, क्योंकि आपको गांठें पड़ती है अगर आप फीड नहीं करा रहे हो तो, और आपको पेन होता है। उनको बहुत यही प्रॉब्लम थी, वो मुझसे भी कह रही थी और मुझे लग रहा है कि मुझे अब ज़रूरत है। तो वो दवाई ली थी और उसके बाद जब बोल रही थी, उससे क्या हुआ, उससे जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो भी कम हो जाएगा, और उनको वो फील हुआ क्योंकि उन्हें बताया, और थोड़ा आपका साइज़ जो है वो भी रिड्यूस होगा। तो फिर मेरे को लग रहा है कि हाँ यार टाइम आ गया, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर बहुत वो करना है। मेरे को स्पेशली वाला जो एरिया है, मेरा जो वेट है ना वो हमेशा 65 किलो रहा है, 65 67। जब मैं गोवा जाती थी तो मैं उसे 2-3 किलो कम करके 62 तक, मैं कभी 62 के नीचे नहीं गई। शादी से पहले मैं 57 58 थी, पर शादी के बाद मैं कितनी पतली रही, मेरा वेट 62 65 66। आप मुझे कितना ही पतला देखोगे, मेरा वेट 65 66 ही था। और अभी मेरा जो वेट है वो 70 पहुँचता है। जब मैं अभी डुगू के क्लिनिक गई थी, जब डेंटिस्ट के यहाँ पे, तो वो रखी थी मशीन में, जाके चढ़ी 70 किलो। मैंने बोला बाप रे, तो कम ही नहीं हुआ। बीच में 69 आया था, तो मेरा अभी 5 किलो आप मान लो वेट बढ़ा हुआ है, 5 किलो, प्रॉपर 5 किलो। और जिया के टाइम पे जैसे मेरी प्रेगनेंसी डन हुई थी, लाइक डिलीवरी हुई थी, उसके कुछ टाइम बाद आप मान लो, क्योंकि देखो प्रेगनेंसी जैसे डिलीवरी होती है तो किसी भी लेडी का 8 से 10 किलो कम हो जाता है 2-3 दिन में, क्योंकि आपका बेबी वेट, वाटर वेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चली जाती हैं। वो कोई वेट रिडक्शन नहीं होता, बट वो जो एडअप वेट होता है, फिर कुछ आपने मसल वेट भी होता है जो आपने ऐड किया होता है, वो थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप फीड करा रहे हो तो जल्दी चला जाएगा। हाँ, मेरी सांस फूल रही है, पता है मेरे बोलने में दिक्कत हो रही है। और पहले क्या होता है, जब मेरी सांस फूलती थी ना तो वो प्रेगनेंसी सिम्टम होता था हमेशा, तो मेरी सांस फूल रही है। अभी बात मैं अभी वॉइस ओवर भी कर रही थी, आई थिंक मैंने कल के ब्लॉग में, तो मेरी सांस फूल, मतलब बोलने में दिक्कत होती है, मेरे को यहाँ पे प्रेशर हो रहा था। तो ये मेरी भी थकान के कारण है मुझे। तो वेट का ऐसा रहा है कि 5 किलो मेरा भी फ़िलहाल बढ़ा हुआ है, जो कि मुझे कम करना है। मैंने रात में खाना थोड़ा क्या यार कम ही कर दिया, मतलब आज तो मैंने खाया ही नहीं है। मैंने छोले पूरी जब ली थी तो मैंने छोले में प्याज डाला और हरी मिर्च डाली, और अपने छोले में खीरा टमाटर और मिर्ची डाली, मिक्स किया। बहुत सारा छोला खाया मैंने और 2 पूरी खाई थी, और वो भी मैंने खाई अराउंड 3:30 बजे। उसके फिर मैंने खाना ही नहीं खाया। फिर मैंने जितनी बारी मन हुआ तो ग्रीन टी लिए, चाय नहीं पी। आज सुबह चाय भी जब बनाई थी तो वो चाय गिर गई, सुबह भी चाय नसीब नहीं हुई। थोड़ी पूरी के साथ बनाई थी, वो थोड़ी सी पिए। तो चाय भी कर तो रही हूँ, पर मीठा नहीं है मेरा कुछ भी, कि मैं मीठा नहीं खाती हूँ, तो मेरे को उस चीज़ की वो नहीं है। पर मुझे पता है, एक उस पर आना है कि अगर मैं कोई कपड़ा पहन रही हूँ तो मुझे कंफर्टेबल लगे हो, और थोड़ा मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना मैं जैसे स्लीवलेस पहनती हूँ ना, तो मेरे ये हाथ देखो ना, अच्छा खासा वेट आ गया है इनमें। पहले इतने मोटे हाथ नहीं थे मेरे, हाथ पहले से हैं, मतलब इतने हैं कि हाँ अच्छे नहीं लगते
थे, बट अब मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तो स्लीवलेस कर ही रहता ना कि आप भी पहनो, आपको भी अच्छा लगे, और जैसे आप पहन रहे हो तो सामने वाले को भी और नहीं लगे। तो चलो अब आते हैं हम कुछ कमेंट्स पे। सो गाइज, आज की वीडियोस के कमेंट्स पे आएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ऐसा कोई कमेंट ऐसा नहीं है कि कोई हेट कमेंट है या कुछ है। ये नॉर्मल कैंसर ओह माय गॉड, ये नॉर्मल कमेंट है। एक्चुअली वो कैंसर वाला कमेंट था। संगीता बंसल 8175 बोलती हैं कि पेन होता है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो टेंशन मत लो बिकॉज कैंसर में पेन नहीं होता। मेरे बहुत क्लाइंट हैं जिनको कैंसर था। यू हैव टू डू मेमोग्राफी फॉर कैंसर डिटेक्शन। ये यार मेरे को बस डर लग रहा था, और आई थिंक ये डॉक्टर है, मैंने इनसे पूछा भी पर इन्हें जवाब नहीं दिया। मुझे कैंसर का डर था, ऐसा नहीं है कि मैं उसको मान रही हूँ ऐसा, पर मेरे को ऐसा लगता है ना, डर लगने लगता है। और कुछ भी आजकल ना छोटी चीज़ भी होती है, अगर इधर का हाथ दुखता है ना तो ऐसा लगता है कुछ यहाँ पे होने वाला है, कभी यहाँ दुख रहा है तो लगता है यहाँ पे कुछ होने वाला है दिल के साइड में। तो मेरे को आजकल बहुत फियर रहते हैं, तो वो फियर था। तो ये अभी फ़िलहाल मेरे को तो दूध ही का लग रहा है, लाइक मिल्क का ही। उसके बाद फिर मैंने शिफ्टिंग का डाला था, तो शिफ्टिंग का जो है यार वो प्रॉपर है। मैं डिसीज़न ले रही हूँ 5-6 महीने मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, बट कोई फ्यूचर नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं है। और अब मेरे को लगता है कि टाइम आ गया है। अभी तक कहते हैं ना बचपने में था जो था, अब सबको लाइक एक तरह से बच्चों का फ्यूचर भी देखना है, बच्चों की अच्छी स्कूलिंग भी करानी है, और अपने लिए भी आसपास रिलेशंस होने ज़रूरी हैं। तो इसीलिए वो तो फाइनल है। तो एक ने लिखा आप लखनऊ शिफ्ट हो जाओ, बहुत अच्छी सिटी है। ये लिखा है TA12345, इनकी कोई नाम ही नहीं है। तो लखनऊ या मेरा लखनऊ में कोई नहीं है, लखनऊ में राधा के मामा है, तो फिर मतलब नहीं निकलेगा कुछ भी, क्योंकि फिर मैं यहीं रह लूँ, है ना। इनका बड़ा अच्छा लगा था मुझे कमेंट। पल्लवी सार्थक शर्मा, ये ऐसे कमेंट मेरे पास बहुत आते हैं। आई लव योर ब्लॉग, स्पेशली वॉन्ट टू से यू आर रियली हार्ड वर्किंग एंड इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। काम आई थिंक सभी करते हैं। मैं पता है यहाँ पे लोग मुझे अप्रिशिएट तो कर देते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे क्या यार, बहुत सारे क्या, बहुत ही लोग होंगे जो मुझसे ज़्यादा काम करते हैं, घर भी संभालते हैं, बाहर भी संभालते हैं। ऑल्दो हम भी अपना चैनल चला रहे हैं तो एडिटिंग भी करते हैं, शूट भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, बट मुझे अप्रिशिएशन मिल जाता है ना, तो उससे और मोटिवेशन आती है, तो बहुत वो है। तो थैंक यू सो मच। तो मनप्रीत 5482 ने लिखा है, मेरी मम्मी का काम क्यों जाएगा। हेलो डियर हाउस डुगू, डुगू अच्छा है। मॉर्निंग टाइम आई वॉच योर मॉम्स व्लॉग एंड इवनिंग टाइम आई वॉच योर व्लॉग्स। तो मेरी मम्मी का चैनल हुआ करता था इसलिए क्योंकि वो बहुत एक्टिव नहीं थी, शॉर्ट्स डालते थे। अभी उन्हें दोबारा से व्लॉगिंग शुरू करी है, 4-5 दिन से मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, बताती हूँ। ये ठंडी हो गई है। 4-5 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मम्मी के पास में हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भाग के आई हूँ, पता सच में मेरा सांस फूल रहा है कि मैं अपनी मम्मी के पास में हूँ, अपनी मम्मी को डेली देखती हूँ। तो मेरी मम्मी का चैनल है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी, सुपर मामा मम्मू। अभी मम्मी ने शायद नाम भी चेंज किया, इंडियन मॉम मम्मू, तो यहाँ कहीं मैं डाल दूँगी वो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी। तो मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि मम्मी का चैनल है, तो मेरी मम्मी का चैनल है, और वो दोबारा से एक्टिव हो गई, तो आप जाके देख सकते हो। एंड कोई पूछता है मेरे भाई भाभी का भी चैनल है, नहीं उनका कोई चैनल नहीं है, वो लाइक सुबह जाते हैं रात को आते हैं, डॉक्टर से, तो उनका अभी वो ब्लॉगिंग या किसी चीज़ में नहीं है, वो सिर्फ डॉक्टर ही है फिलहाल। शिवांगी तिवारी ने पूछा थी वो बच्चे की डेंटिस्ट का नाम और क्लिनिक पता, तो आई थिंक आप जबलपुर के हो। वो उनका नाम है डॉक्टर शिल्पी दादरिया, और राइट टाउन में उनका क्लिनिक है। तो आप गूगल सर्च भी करोगे डॉक्टर शिल्पी दादरिया चाइल्ड डेंटिस्ट करके, तो आपको मिल जाएगा। जादून खान ने लिखा है यार अपने मम्मी पापा के पास शिफ्ट हो जाओ, सच्ची बहुत अच्छा हो जाएगा। सच में यार मेरे को भी है, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे दूरी पे, कि मैं थोड़ा तो डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि शादी हो जाती है, और अभी तक मेरे घर की सिचुएशन अलग थी, अब मेरे भाई की शादी भी हो गई है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अब कहते हैं ना इंटरफेरेंस मेरे को नहीं करनी अपनी फैमिली में, तो दूरी रखूँगी मैं, क्योंकि मेरे को
या पता नहीं, ऐसा होता है कि इंटरफेरेंस मैंने देखी है और घर ख़राब होते हैं उससे। तो मैं थोड़ा डिस्टेंस भी रखूँगी बट पास में भी रहूँगी कि मैं हर दिन नहीं जाना है मुझे, और कि मेरे कारण कोई डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसा कुछ होगा कि हाँ 2 घंटा की डिस्टेंस पे, कि जाने से पहले फिर भी मैं सोचूँ यार 2 घंटे लगने, आने जाने में 4 घंटे लगने। हो जैन लकी 26, चांदनी जी यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ रादर फेस इट, प्लीज़ विजिट गायनिक। हाँ यार मैं गायनिक को विजिट करूँगी। मुझे ना बच्चों की आवाज़ आई थी। हाँ यार थैंक यू। पता है मेरे को क्या होता है, मेरे को बहुत लोग ना बहुत अच्छा सजेस्ट करते हैं। पता हमेशा मैंने कुछ भी डाला है, बस एक चीज़ आप लोगों ने नहीं बताई मुझे, लगन सगाई वाली। आई थिंक आप लोगों को भी नहीं पता जो लगन लिखी जाती है वो किसके पास रहती है। अच्छा सविता वर्मा ने लिखा है चांदनी मेरी तो एल्बम में लगा हुआ है। अच्छा मेरे को पता समझ में नहीं आया कि क्या लगा हुआ है, आपकी शादी के एल्बम में लगा हुआ है। ये पता नहीं उसे कहते हैं कि मायके नहीं रखते हैं, वो अच्छी नहीं मानी जाती, कहीं वो जिसके पास रहती है पति पत्नी रख सकते हैं, ये नहीं पता उन्हें। शिवानी श्रीवास्तव ने लिखा है आई जस्ट लव यू एंड योर फैमिली सो मच माई डियर, योर व्लॉग्स एंड रेसिपीज आर ऑलवेज ऑसम, यमी आम का अचार एंड छोले। थैंक यू सो मच। आम के अचार की रेसिपी डाली है मैंने, जाके देख सकते हो। और बस यही अप्रिशिएशन चाहिए जो मुझे हमेशा से मिला है। हमेशा मेरे खाने के लिए लोगों ने बोला है बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने। फिर मैंने मेकअप वीडियो भी शूट करी, आप लोगों को वो भी अच्छा लगा। मैं बीच में गाना गाती थी, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगता है यार। थैंक यू सो मच। लिपिका मित्तल ने लिखा है जीजा, अच्छा जिया हो या डुगू किसी को भी कुछ मत बोला करो, कुछ टाइम के बाद सब बच्चे खुद शांत हो जाते हैं, और स्पेशली जो भी बच्चे बहुत शैतान होते हैं वो बड़े होकर शांत रहते हैं। तो ये मैंने भी, मेरी मम्मी ने ही बोला था मुझे। और बच्चे ना अभी इस टाइम पे ऐसे हैं कि ये देखो समझदार हो गए हैं। अगर मैं बोलूँगी ना कि बेड पे नहीं खाना है तो नीचे ज़मीन पे बैठ के खा लेंगे, जैसे मैंने कुछ भी दिया कि बेड गंदा नहीं होना चाहिए। वो इतने समझदार हो गए। हाँ शरारती हैं यार, जब लड़ने, और लड़ते बहुत हैं यार। मेरे को बस ये लगता है कि मैं उन्हें हर तरह से टैकल कर लेती हूँ। जब वो लड़ने पे आते हैं तो कोई पीछे नहीं रहता है कि छोटा हट जाए या बड़ी हट जाए, छोटी हट जाए या बड़ा हट जाए। वो ऐसे चिपट जाते हैं ना एक दूसरे के कि हम लोगों को ऐसे फोर्स कर करके अलग, लेकिन काटना ऐसे, जिया तो डुगू को ऐसे से करके काटती जैसे पूरा, मतलब जिया तो ऐसी भर जाती है ना। आप लोग को मैं कभी दिखाऊंगी कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया, कौन जन्म का बदला निकाल रही हूँ। उसे बड़ा गुस्सा आता है। फिर उन्हें निकालते हैं कि किसी को हर्ट ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। पर लड़ते बहुत बुरा है, प्यार भी बहुत प्यार है उनमें, और लड़ाई भी बहुत बुरी। वो भाई बहन वाली लड़ाई है, पर अभी समझदार नहीं है ना, तो वो कुछ भी मार सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ उनका ज़्यादा। रंजना शर्मा जी ने लिखा है डियर आपको ये साफ़ करने के लिए थोड़ा विनेगर, मीठा सोडा और विम लिक्विड डालकर साफ़ करो। आप ये सोल्यूशन बना के एक बोतल में भी रख सकते हो। अरे यार ये कमेंट मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। आज तो आपका ब्लॉग बहुत प्रोडक्टिव रहा। आप एक कोई भी भगवान जी की फ़ोटो किचन में ज़रूर लगाओ। आप मारो नहीं, बस थोड़ा, अच्छा सबके बारे में ले, बस थोड़ा डरा दो। मारने से बच्चे ढीठ हो जाते हैं। आप डुगू के लिए देर मत, क्या हो गया है? मारने से बच्चे ढीठ हो जाते हैं। डियर आप डुगू के लिए देर मत करो, जब करवाना ही है तो लेट क्यों, बोल्ड बनो। आपकी मॉम भी व्लॉग बनाने लगी है डियर। थैंक यू, मेरी बात मानी। मैंने व्लॉग मैं देख रही हूँ और मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे 26 ईयर की ग्रैंड डॉटर और एक 11 ईयर की है। अपने बहुत दिनों से नहीं निकाल, आई एम जस्ट सो आउट ऑफ ब्रेथ यार। हाँ मैंने बहुत दिन से कपड़े नहीं निकाले। पहले तो मैं बहुत न्यू कपड़े निकाल देती थी। और ब्रेस्ट में थोड़ी सिखाया करो। थैंक यू रंजना जी, बहुत अच्छा आपका कमेंट है, इसको मैंने सेव करके रखा है। स्पेशली आपने लिक्विड, मम्मी का ब्लॉग आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच। डुगू के लिए देर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी अभी कुछ एंटीबायोटिक ख़त्म हुई है, इसलिए हमने लाइक कमिंग वीक आएगी है। तो डर तो रहता है यार, इस केस में बोल्ड नहीं बना जाता है, बट हाँ बनना पड़ेगा क्योंकि स्थिति को संभालने के लिए अगर कुछ ऐसा है, स्थिति को जानना ज़रूरी है। तो हमें इसलिए उसकी प्रेजेंट कंडीशन जो भी है
वो जाननी ज़रूरी है। अगर सब सही है तो फिर सब सही है और कुछ गलत तो होगा ही नहीं है, बोलना क्यों। चांदनी जी बच्चे छोटे तो पीछे चांदनी जी बच्चे छोटे हैं तो पीछे पीछे घूम रहे हैं, बड़े होने के बाद वो अपने में व्यस्त हो जाते हैं। मेरा बेटा भी पीछे पीछे घूमता था, अब देखो मोबाइल में लगा रहता है। ये सुधा सिंह ने लिखा है। एक टाइम होगा जब मुझे सब याद आएगा। मुझे पता है कि मैं इनसे कितना इरिटेट होती थी, मुझसे कितना चिपका रहते थे और कितना लेट, फिर अपनी अपनी लाइफ में बिजी जाए, उस टाइम मुझे याद आएगा। क्योंकि मेरी एक मौसी हैं, वो बोल रही थी उनका बच्चा बड़ा हो गया, वो जिया को देख रही है, डुगू को देख रही है, वो थी याद आता है ये वाला टाइम भी। अब बच्चे एकदम हो जाते ना, शांत हो जाते एक टाइम के बाद, अपने अपने में लग जाते, याद आएगा यार। ने कहा है रेणुका कोरी, मुझे भी ऐसा पेन होता था, फीडिंग कराती थी तब बेबी को फीड कराना छोड़ दो पूरी तरह से या फिर पूरा मिल्क पिलाओ, जिया को ठीक हो जाएगा। नहीं पी रही है, फीडिंग ऐसी है कि टाइम यार थोड़ी सी बच्चे पीली सांस नहीं आएगी। फीडिंग ऐसी कि मजाक है वो, तो मुझे तो जानना ही पड़ेगा यार डॉक्टर के पास। तो एक ने लिखा है खान जो बच्चे बचपन में शैतानियाँ करते हैं वो जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं 7 साल में, और जो बच्चे बचपन में अच्छे होते हैं वो बड़े होकर बहुत तंग करते हैं जवानी में। ये तो है, होता है ऐसा, शैतान सीधे निकलते है ना। बड़े जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। हम लोग कुछ संभाल रहे तो आप लोगों की एडवाइस ले ली, कुछ अपने से कर लिया। फिर कभी ऐसा होता है ना कि ऐसा मैंने देखा है कि जब भी मैंने बच्चों पे कभी हाथ उठाया है, क्योंकि ऑब्वियसली उठाना पड़ता है, कोई बोलेगा कि हम बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, ऐसा नहीं कि बहुत मारा या कुछ किया, कभी भी गलती से बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया तो एक थप्पड़ या चाटा भी मारा होगा ना, उसके बाद जो पछतावा होता है ना यार, वो रात तक सोने तक बहुत गंदा होता है अंदर। तो इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये लोग कुछ कर रहे हैं तो मैंने बाई हैंड या आँखों से, या वैसे आँखों का डर सबसे अच्छा होता है, आँखों से डरा लो। तो मैं कमेंट थोड़े से ना धीरे कम एक लाइन ही करूँगी, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ज्योत्सना मंगतानी, डियर शिवानी, योर प्योर सोल, वेरी लविंग एंड वेरी इंटेलिजेंट, डोंट वरी, नथिंग बैड विल हैपन टू यू, आवर बेस्ट विशेस इज ऑलवेज देयर फॉर योर फैमिली, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दो, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था एक, तभी ठीक हो जाता। चौहान, आप रो मत, आ जाओ पुणे मेरे घर पे, सब ठीक होगा। कभी कभी मिल्क डक्ट ब्लॉक होने से भी दर्द होता है, हैंड एक्सप्रेस करके मिल्क निकाला करो, पंप से ठीक से नहीं एक्सप्रेस होता। मेरा पंप तो पता नहीं कहाँ गया है यार, आधा पंप बॉटल गायब है, पंप गायब है, उसका वो गायब है, पता नहीं कहाँ है। आई लव योर ब्लॉग्स, अगर तुम्हारा ब्लॉग नहीं आता तो मैं यूट्यूब रिफ्रेश कर करके देखती हूँ आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच, यू आर वेरी गुड शिवानी, डोंट वरी डियर, लव यू। मुझे एक बार आपसे मिलना है, मेरी बहुत इच्छा है आपसे मिलने की। आप कभी जबलपुर आओ तो ज़रूर मैं आपसे मिलूँगी, मुझे मेल डाल देना। मेरी बेबी रिक्वेस्ट करके मांगती है आटा, क्रेजी थिंग्स। बच्चों का आटा प्रेम तो अलग ही होता है। योगी सत्या सोनी, दी आप बहुत ज़्यादा प्यारी हो, आपको देखते ही फेस पर स्माइल आ जाती है, थैंक यू सो मच। माँ बेटी की दुनिया, तारपिन का ऑयल से आप ऑयली सामान क्लीन हो जाता है। हाँ यार, तारपिन का ऑयल तेल बहुत अच्छा होता है, सेकंड में क्लीन होता है। तारपिन का ऑयल वो होता है जो पेन में मिलाते हैं पतला करने के लिए, उसी को तारपिन का ऑयल बोलते हैं। हाँ ये मैंने सुना है, और इससे मैंने आई थिंक क्लीन होते भी देखा। मेरे दरवाज़ों में भी आवाज़ें आ रही है, चर 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 चर, उस पर भी डालना पड़ेगा यार। पता है मैं देवी राइट शिवानी, प्लीज़ डू शिफ्ट टू दिल्ली, यू नीड टू close to your family and children can start and finish schooling there, please make your mind and leave this house। सच में मैं जाने वाली हूँ, अब राजा माने ना माने, मुझे कितना कलेश करना पड़े, कुछ करना पड़े, मुझे अब फाइट करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। मुझे निकलना है, मुझे ये पता है, क्योंकि कोई मेरे को सेंस नहीं समझ में आ रही है, बस डले हुए हैं बस, है ना। शिवानी आपने कोई कपड़े देने हैं पहले नमक, शिवानी आपने या कोई भी पहने हुए कपड़े देने के पहले उसको नमक के पानी में वॉश करके दिया करो, बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है यहाँ, चाहे आप अपनी मदर से पूछ लेना। ये मुझे लिखा है अक्षता पंकज ने जी। मैंने अभी तक दिए नहीं है, गठरी बंधी हुई है। आज मैं बड़ा आराम कर रही थी और मैं भूल गई, फिर मैंने राजा को बोला तुमने कपड़े दे दिए, तो राजा ने बोला नहीं मैंने नहीं दिए, तो आपने अच्छा बता दिया। मैं एक एक बार लिखा के दे दूँगी।
रियल भारती ने कहा है स्कूल लगते ही बच्चे स्कूल जाने लगते हैं बच्चे सब ठीक हो जाते हैं, शरारत नहीं करेगा, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ यार, मैं क्या होता है ना, मैं खुद भी तो पागल हूँ ना। मैं क्या होता है जब ज़्यादा शरारत हो जाती है जिया की, तो मैं खुद ही ब्लॉग में बोल रही थी अरे ये कर दिया, अरे वो कर दिया। या कुछ कभी डुगू को मारते हुए देखा है, जिया ने डुगू को मारा है, तो लोगों ने जैसे कभी ब्लॉग में आ गया, एक ने तो मुझे लिखा कि हरेसमेंट का केस होगा आप पे, आप क्या बच। एक था ना जिसमें जिया ने डुगू को ऐसे मार दिया था, वो लड़ रहे थे इन शॉर्ट, आप पे तो हरेसमेंट का केस होगा, चाइल्ड हरेसमेंट है ये है। यार मैं हरेस नहीं कर रही, बच्चे लड़ रहे थे, दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ माई डे। कई बार बच्चे लड़ते हैं आपके, हम लोग लड़ते थे यार खरोचे मार मार के, मेरी मम्मी पर हरेसमेंट का केस थोड़ी ना होता। तो आप पे तो हरेसमेंट की धाराएं लगनी चाहिए, चाइल्ड हरेसमेंट हो रहा है, ये हो रहा है। मेरी सास फुली पड़ी है, पर मैंने जितने भी कमेंट्स थे आई थिंक मैक्सिमम कवर कर दी। कुछ बच्चे होंगे, नेगेटिव एक भी नहीं था, गॉड प्रॉमिस एक नेगेटिव कमेंट नहीं था यार। कुछ छोड़े हैं मैंने क्योंकि मुझे होने लगी है दिक्कत। बट आज मैं बड़ी खुश हूँ, एक तो मैंने आप लोगों से बात कर ली और मेरे को काफ़ी लाइक बैक टू लाइफ लग रहा है कि आज मैं बहुत आराम किया, बहुत चैन से रही, और 4-5 घंटे जो मैं लेटी हूँ ना उसके बाद जो मैं खुश हूँ। मुझे PMS सिम्टम है ये भी, मैं PMS सिम्टम्स में बहुत वियर्ड बिहेव करती हूँ, या तो मैं रोती हूँ या मैं बहुत खुश होती हूँ, यू नेवर नो मैं कल रोने लगूँ। अभी फ़िलहाल क्या होता है, मुझे ये जो एक हफ्ता रहता है ना वो बहुत वो रहता है, तो मुझे सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, वो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, तो मुझे अपनी कुछ चेकअप्स कराने। ब्लॉग आजकल कुछ ज़्यादा लंबी हो जाता है, कल ही 33 मिनट का था, एक दिन 35 मिनट का था। आज कोई प्रोडक्टिव ब्लॉग नहीं था, आज कल प्रोडक्टिव था तो आज मेरा ब्लॉग पता नहीं प्रोडक्टिव, कल प्रोडक्टिव था तो आज मेरा ब्लॉग ऐसे ही है। चलो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कभी कभी बात भी करनी चाहिए, मैं बहुत टाइम से बात ही नहीं करती हूँ, और जब भी बात करती हूँ तो कोई ना कोई सैड स्टोरी होती है, कुछ होता है जिससे अब मैं भी थोड़ा हो जाती हूँ कि यार नहीं हो गया है ना। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।